अपने अपना विचार व्यक्त किए और भी काफी महानुभाव पधारे हुए हैं। काफी साथियों के मन में ऐसी जिज्ञासा है कि मैं वो शब्द बोले, अब विचार रखें, आप सादर आमंत्रित हैं। और जिन लोगों ने हमारे तारीफों के पुल बांधे या जिस परिस्थितियों को बताया, तो ये तो एक जीवन है, संघर्ष है। अभी तो 28 वर्ष की उम्र है, 29वें वर्ष में प्रवेश किया है, जिंदगी अभी आगे पड़ी है। लोग 35 वर्ष के बाद कहते हैं ना, बुजुर्ग आदमियों के बीच में बैठना शुरू करते हैं। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं लाखों लोगों के बीच बैठ चुका हूं और मैं इतनी क्षमता और इतनी कार्यशैली और आप सभी के आशीर्वाद से ऐसा है कि अगर 90 वर्ष के बुजुर्ग बैठे, उनके बीच में बैठ के उनके साथ में घंटों बातें कर सकते हैं। वो अपन को अपने स्वाभिमान का, अपनी जो संस्कृति है उसका, और अपने परिवार का, और अपन को इस हिंदुस्तान की एक सुंदर रचना का नॉलेज होना चाहिए। वो बातें, वो नॉलेज अपन उन तक पहुंचाए, बात रखें। अगर किस आप अनजान 20 लोगों के बीच में जाके बैठ जाइए और वहां पे एक अच्छी बात कह दीजिए, वो सब लोग सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनेंगे। अब ऐसे कोई नहीं आएगा चला के कि हाँ यार आप अच्छा काम कर रहे हो, ये लो सहयोग, कोई नहीं देने वाला है। कुछ लोगों का भ्रम होता है, काफी लोग मिलते हैं, वो अजनबी लोग होते हैं, वो कहते हैं और कहीं हालचाल है, बढ़िया है, थोड़ा पया घणैया हुए, लोग बहुत देते हैं। मैं उनसे एक दिन मैंने किसी साथी से क्वेश्चन किया, वो वापस मेरे सामने अभी तक नहीं है, ब्लॉक कर दिया शायद मेरे को। मैंने कहा कौन देते हैं? सर्वप्रथम तो आपको आपकी जगत जननी की कसम है कि आपने कितने रुपए दिए? कि मैं तो जुड़ा हुआ नहीं हूं। ठीक है, आपके परिवार में कितने घर है? 20 घर है, आप में से नहीं। अब आपके गांव में पता कीजिए कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब आपके रिश्तेदार कितने हैं, कोई जुड़ा हुआ है? पता कीजिए, पूछिए उनमें से। पूरी गहनता से हम बात को बहुत लंबा खींच दिया रात को। वो थोड़ा मित्र है मेरा, और मित्र अच्छा था, लेकिन उस दिन के बाद दूरियां हो गई, और वो उनकी थोड़ी पीने की आदत थी, और हम पास में बैठे रहते रात भर। वो मित्र थे, बातें करते थे। वो पीते पीते उन बात को इतना लंबा खींच दिया कि उनके परिवार में बहुत दूर दराज एक बंदा था जो हमारी इस मिशन कन्यादान का मेंबर था, और वो मेंबर पिछले 3 सालों से था। उसने लगभग 10 मायरों में सहयोग किया, 100 रुपए। उसने 1000 रुपए भेजे थे 10 मायरों। जिस दिन से वो जुड़ा, उस दिन के बाद शायद 27-28 मायरे हो चुके, मतलब 27-28 लाख में 1000 रुपए उस व्यक्ति ने भेजे थे। अब उस व्यक्ति ने पूछा बात क्या हुई? फिर उनको हमने गहनता से, आज आप सपोज कीजिए 163 कन्यादानों में किसी ने अगर 21 रुपए भी भेजे, ओमना टाइगर फोर्स कार्यालय से अपना विवरण ले सकता है। इस लैपटॉप में सबका विवरण पड़ा है, कितने हुए मायरे में, इतनी तारीख को उसने 100 रुपए भेजे। ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, हजारों ग्रुप बने हुए, लेकिन मिशन कन्यादान का एक ऐसा ग्रुप है। ये शिक्षा दान का कार्य तो 1 साल का है, 1.5 साल का है, ये तो एंड हो जाएगा, इसका ज्यादा लंबे समय का नहीं है अपना। ये तो इसलिए तो मिशन बना के कर रहे हैं। लेकिन कन्यादान वाला जो 1100 अनाथ बच्चों की शादियां कराने का संकल्प है, और वो पूरा करने के लिए अपन को निरंतर ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और लक्ष्य, आप विराजमान कार्यकर्ता सुन रहे हैं, उसके बावजूद जो सैकड़ों कार्यकर्ता विदेशों में या अन्य राज्यों में बैठे हैं, उन तक भी मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाता हूं कि आप लोग जुड़े हुए हैं। आप एक लक्ष्य दिमाग में रखोगे कि जिस दिन आपने सहयोग नहीं भेजा मुहिम में, उस दिन आप एक टारगेट बनाओ, या तो आपके मित्र को या रिश्तेदार को ग्रुप में ऐड करके उनसे सहयोग करवाओ। अगर आपने खुद ने सहयोग किया है या नहीं भी किया, उस हो सकता है 5 मुहिमें चलती है, 2 में ही कर पाते हैं लोग, सब में नहीं कर पाते, तो 3 मायरों में प्रयास करेगी अपना कोई न कोई मित्र को जोड़े। एक मेरा मित्र था, उन्होंने बोला भाई साहब लोग जुड़ते ही नहीं है मेरे। मैंने कहा आपकी फोन लिस्ट में कितने नंबर है? बोले 300 नंबर है। आपने 300 नंबर, कोई रिश्तेदार होगा, कोई मित्र होगा, कोई भाई होगा कि बिल्कुल, कोई गांव का होगा, कोई साथ में बिजनेसमैन होगा कि हाँ उनके हैं कि हाँ। तो फिर आपने किस उम्मीद से सेव किया? उम्मीद यही है कि जिंदगी में कभी कोई काम पड़े तो वो अपने काम आए। तो बात तो ये है। तो अगर अनाथ बच्चियों के घर उजाला करने के लिए वो 100 रुपए नहीं डाल सकते हैं, तो आप 300 लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। आप इस संसार में सिर्फ अकेले हो। सोचिए, विचार कीजिए, सिर्फ अकेले हो। जो अनाथ बच्चियों के लिए आपका एक मित्र एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, वो अपन उससे जीवन में क्या उम्मीदें रखे? मैं तो कहता हूं भगवान भगवती ने मुझे ऐसे मित्र दिए, हजारों मित्र दिए, जिन्होंने
ऐसे अनेकों अनेक अच्छे कार्य करने की आज भी ताकत है। एक ऐसी संस्था जो माइनस कह सकते, सेठ जी अपने पास बैठे, 5 लाख के करीब संस्था का सामान का बाकी पड़ा है। उम्मीद क्या है कि आगे मायरा कोई होगा, उसमें ज्यादा आएंगे, धीरे धीरे एडजस्ट करवाते रहेंगे, नहीं तो सेठ जी हिम्मतदार है। समझ गए? एक ऐसी संस्था है, लोग संस्था में करोड़ों का बजट होने के बावजूद उसमें से खर्च करने के लिए संकोच करते हैं। आज आवाज उठाने को कोई भी उठा सकता है, मुद्दा बनाने को कोई भी, कई के कार्यकर्ता है शाम को रिचार्ज करके वही ग्रुप के मेंबर ही कभी कभी उनका दिमाग खिसक के बना देते हैं, क्योंकि उनके पास 10 नेगेटिव लोग बैठते, नेगेटिव बात करते। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं कि आज वो 5 लाख रुपए देने को कोई तैयार है? कौन देगा? कोई नहीं देगा। आप एक संगठन से जुड़े हुए हो, मैं इस संस्था की शुरुआत करने वाला एक साथी हूं, 5 में से एक साथी हूं जो निरंतर कर रहा हूं। मैं किसको कहूंगा कि मैं संगठन छोड़ूंगा? मैं किसको कहूंगा कि संस्था अब नहीं चल पाएगी? आप लोग आजाद हो सब। आपको जब भी अच्छा नहीं लगा आप छोड़ के नंबर हटा दिए, ग्रुप छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, बात खत्म, दूरियां बना ली, आपको कोई नहीं कहेगा क्यों गए। मैं किसको कहूंगा? इस विषय को, इस विचार को सोच के कार्य करते। और अपन को सफल होने के लिए अब सबसे पहले कन्यादान को एक किनार रखकर अपन को सिर्फ न सिर्फ शिक्षा दान पर जोर देना है, और वो जोर अपन किस कार्य से कर सकते हैं और उनके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ता है, वो केवल मीटिंग और इस 28 जुलाई तक सीमित नहीं रखना है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, फैक्ट्रियों के मालिक बैठे हैं, बड़े बड़े कार्य संभालने वाले बैठे हैं। हो सकता है आपने 21,000 11,000 पहले कभी मीटिंग में घोषणा की थी या आज कर दी होगी, वो किया है, वो पुण्य है, आपके भाग्य में इतना लिखा हुआ था, आपने किया है। लेकिन साथियों, एक दिमाग में एक ऐसी बात बैठाओ, आपने 5 किया है, लेकिन आपकी नजर में आपके साथी कुछ 50 करने वाले 3 साथी हैं, तो आप कंटिन्यू उनसे प्रयास कीजिए, उनको एक बार धरातल पर वहां अनाथ स्कूल का जो निर्माण कार्य चल रहा है वहां पे लेके आइए। हम वहां कोई नहीं है, उनको एक निरीक्षण करवाइए, फिर वो सोचेंगे और विचार अपन खुद को करेंगे कि उन हजारों अनाथ बच्चों की आंखें इस विद्यालय को संपूर्ण होने के बाद तरस रही। मेरा सपना कुछ और था, मेरे विचार कुछ और थे कि इस विद्यालय की संपूर्ण डबल मंजिल की बिल्डिंग ओके करवाकर, इसका सारा काम कंप्लीट कराकर, टोटल क्लियर कट A to Z ओके कराकर इसका शुभारंभ करेंगे। जिस दिन शुभारंभ होगा लोग देखेंगे कि किसी ने पर्सनल कोई ऑफिस बनाया है या अनाथ स्कूल बनाई है। ऐसा एक छोटा सा उदाहरण है हमारे खुद के गांव में, ओम बना धाम उदट, वहां पे एक धर्मशाला बनी हुई है जो लगभग 70-80 पट्टियों की है। उस धर्मशाला में शानदार कलर, फिटिंग, लाइट, पंखे, टोटल व्यवस्था है। और वो धर्मशाला एक ऐसी है जिसका लॉक नहीं है। एक राजस्थान में मान सकते हैं एक ऐसी धर्मशाला है जिसका ताला नहीं है, कोई भी जाओ 100 आदमी रुकने की व्यवस्था है, बिस्तर पड़े, चलता फिरता व्यक्ति वहां रुक सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो वो कार्य एक छोटा सा कार्य था, तो वो विचार थे संपूर्ण कंप्लीट करने का, वो असंभव है। और उसके लिए अगर अपन 2-3 साल लगा देंगे तो धीरे धीरे आप जैसे कार्यकर्ता भी विचार करेंगे, यार 3 साल हो गए माधु सिंह जी, कहीं कर दिया, हो नहीं रही हो तो छोड़ दो, एक सपोज करो अपन, नहीं तो कुछ राजनेताओं के पास चलो, कोई कुछ विचार करे, अपने खुद में नेगेटिविटी आ जाएगी। अपन को करना क्या है, आज से फाइनल है कि 5 मई 2025 को उद्घाटन होगा, चाहे कितना ही काम हो। नीचे वाला काम हो चुका है, उसका फिनिशिंग हो जाए, ऊपर हॉस्टल के लिए चाहे 10 रूम और बने, 12 रूम और बने, जितना बजट आएगा बना देंगे। अपन एक बार उसका शुभारंभ करेंगे, शुभारंभ होगा, फिर हर साल यहां मीटिंग नहीं हुआ, वार्षिक उत्सव होगा बच्चों के साथ, क्या खोया क्या पाया, तो वो कार्य करेंगे। हो सकता है वार्षिक उत्सव में पधारे हुए लोग, या भाई साहब ने अभी फरमाया था कि कुछ लोग विजिट करने आते हैं, जन्मदिन मनाने आते हैं, ऐसे सेठ लोग, जिनके परिचित लोग, ये लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है किसी का दिल वहां पे ऐसा आ जाए कि यार क्या जरूरत है, तो कहेंगे सेठ जी बाकी व्यवस्थाएं हैं बच्चों के लिए, 2 रूम और कम पड़ रहे हैं बच्चियों के लिए, बच्चों की सबकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अनाथ परिवार है जिनमें बच्चा है ही नहीं, तो किस, आज बच्चियों को 50% आरक्षण मिला हुआ है, आज वो बच्चियां सफल हो सकती है, बच्चियों में पढ़ाई करने की क्षमता भी तेज है, तो उन अनाथ घर की उन गुड़िया को अपन आगे बढ़ाकर एक ऐसा फूल बनाए जो खिले और बहुत दूर दूर तक उसकी छांव हो, उस छांव में वापस पलने वाले ही वो अनाथ घरों के बच्चे ही होंगे। इसलिए अपना विचार है, अब नीचे का फ्लोर उसका कार्य फिनिशिंग के लिए पूरा कर रहे हैं, मिस्त्री अपने बीच ही बैठे, अधुराम जी है प्लास्टर का काम करते हैं, चिनाई का करते हैं खुद, और भाई राजू जी टाक है जो कमेटी के मेंबर भी हैं, और आप टाइल्स का काम है, और भी जो काम है लाइट फिटिंग, पानी फिटिंग, वो आए नहीं है, 2 साथी हैं, वो भी कमेटी के मेंबर ही है।
अपन ने काम भी उन्हीं को दिया है जो अपनी संस्था के मेंबर है। अपना परिवार मजबूत कैसे हो, ये ओम बनना टाइगर फोर्स परिवार में। मैं मेरे परिवार का नहीं कह रहा हूं, मेरा परिवार वैसे भी मजबूत है, नजदीक नजदीक 50 गांव में पता कर लेना, सबसे ज्यादा वहां जमीन है हमारे परिवार के पास ही। हम तो पहले से फुल मजबूत है। अपने को अनाथ घर के बच्चों के सपने को मजबूत करने के लिए इस ओम बनना टाइगर फोर्स परिवार को मजबूत करना। उस परिवार के सदस्य सेठ जी भी है, आप भी हैं, आप भी, अपन सभी भाई की तरह है। एक बात याद रखिए, जिंदगी में कभी कोई दुख आ जाए, जिंदगी में कभी कोई संकट आ जाए, या कुछ कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, उस वक्त कोई गलत कदम नहीं उठाना। उस वक्त अपन को धैर्य के साथ काम लेना, आपके भाई को फोन करना है, बिल्कुल साथ रह के बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति पड़ी रह जाती है, हंसता खेलता परिवार छोटी सी गलती से कल अखबार में आती है फलाना राम ने सुसाइड कर लिया। अरे वो कायरों का काम होता है, जिंदगी में ऐसे जीना है, हो जाता है भगवान से भूल हो जाती है। मैं कहता हूं गलत से गलत कार्य इंसान से हो जाता है, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, कोई किसी का भी हो सकता है कोई गलत फहमी में फंस जाए, हो सकता है कोई किसी के साथ रहकर फंस जाए, हो सकता है कोई किसी के संगत से फंस जाए, हो सकता है कोई छोटी सी गलती से फंस जाए, हो सकता है कोई अपनों के जाल से फंस जाए। लेकिन संकोच कभी भी मत करना। आप ओम मना टाइगर फोर्स परिवार के मेंबर हो, आप किसी भी वक्त कितना भी कैसा भी करते हो जाए, कोई भी कार्य हो जाए, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। हम उस वक्त आपको उखेड़ कर नहीं फेंकेंगे। उस वक्त जिस भी परिस्थिति में साथ देना होगा, हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। ये एहसास भी होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि आपसे सहयोग ले लिया, अनाथ स्कूल का काम करवा दिया, आप तो दूर दराज से सहयोग भेज रहे हो, नाम मेरा हो रहा है या ओमना टाइगर फोर्स का हो रहा है। टाइगर फोर्स किसकी, माधो सिंह ने बनाई, ऐसा नहीं है। परिवार के मेंबर बनकर भी रह रहे हैं। आप उन चीजों में नाराजगी व्यक्त कर लेना जब हम ऐसी परिस्थिति में साथ ना दें, लेकिन आप उन चीजों में नाराजगी कभी व्यक्त मत करना कि आपके घर पे जागरण है हम नहीं आए, आपके भाई की शादी है हम नहीं आए, आपके दादाजी के 12 दिन है हम बैठने नहीं आए। उन चीजों में नाराजगी व्यक्त मत करना। अगर उन चीजों में लगे रहे तो संगठन के हजारों कार्यकर्ता है, हम उधर रहेंगे, ये मिशन फेल हो जाएंगे, और ये मिशन फेल हो जाएंगे तो संगठन फेल हो जाएगा, और संगठन फेल हो जाएंगे तो माधो सिंह और आप सब फेल हो जाओगे। और फेल करने में जब राजनीतिक पार्टियों से लड़कर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, साथियों एक विचार कीजिए, आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, क्यों बार बार मीटिंगें करनी पड़ती, क्यों दुबई जाना, कुवैत जाना, इंग्लैंड जाना, क्यों महाराष्ट्र जाना, गुजरात जाना क्यों पड़ता है? कि थोड़ा काम स्वाभिमान के साथ हो जाए, राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से समझौता नहीं करना पड़े। वरना क्या है, करोड़ 2 करोड़ का काम है, अभी एक मंत्री के पास चले जाए, उनको पता है कि ताकत है इनके पास वोटर्स हैं, एक लोकसभा का सांसद 2 करोड़ अपनी जेब से दे सकता है, उसके एक रोड में से थोड़े 20 कदम रोड कम करी, वो 2 करोड़ आए, उसको पता है जीवन पर दब के रहेंगे, नीचे चल के रहेंगे। एक काम 1 मिनट का काम है। अपन ये नहीं चाहते कि वो हो, अनाथ स्कूल भी बन जाए, हजारों बच्चे भी पढ़े, और उन बच्चों की परिस्थितियां या आपके ऊपर कभी ऐसा संकट आए तो छाती ठोक कर किसी भी कलेक्टर ऑफिस के आगे बैठ सकते हैं। अपन को उठाने वाला कोई नहीं आए, अपना वहां से अपना कार्य हो तभी उठे, उसी बात में ताकत है। इसमें अपन को जितनी उनसे दूरियां रखेंगे इतनी मुसीबतें आएगी, और मुसीबतें उनकी झेलेंगे तो आपका ध्यान रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अगर सब कुछ भी बात कर रहे, आप मेरे पास में बैठना, मैं आपको कॉल बताऊंगा। उस राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाए, हमारे टीवी पर एंकर नहीं है, आपको इसमें बना दिया जाए। हमारी दोनों तरफ सरकार है। आज कौन नहीं, जो बोलता है उनके वो मारवाड़ी में कहावत है, सब कुछ बिकता है। ताकतवर व्यक्ति चाहिए, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति होता है, बोलने वाला एलएलबी सब करता है, लेकिन वो वकील होता है जो फराटेदार बोलता है, वही बड़े केस चलता था, वो करोड़ों की संपत्तियां में खेलता है। वो नहीं देखता है कि बुरा इसने किया, उसको पैसों से मतलब होता है। तो उन सब चीजों में स्वार्थ के लिए जो काम होता है वो काम अपन को नहीं करना है। स्वाभिमान की तरह करें, अपन को वो नहीं है कभी, लेकिन एक बात, कार्यकर्ता होने के और परिवार के मेंबर होने के लिए यह जरूर ध्यान रखें, कभी आधी रात को भी संकोच नहीं करें, कभी वो मत दिमाग में ले कि हम किसको फोन करें, क्यों करें। आपको भी कह रहा हूं, इस मीडिया के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक साथियों को कह रहा हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसी परिस्थिति में मेरे जीवन में कम से कम 23-24 लोगों की जान बचाई है, जो बिल्कुल सुसाइड के एकदम नजदीक गए हुए थे। मोटिवेशन किया यार, मोटिवेशन ही जमाना है, मोटिवेशन ही दुनिया है। उनको ऐसा बताया कि आप अगर मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे, तो पीछे आप मरने के बाद में बदनाम हो जाओगे। हो सकता है कुछ बातों पे आप सही भी थे, लेकिन मरने के बाद में पूरे गलत आप साबित हो।
आप सोचते होंगे परिवार की बेइज्जती नहीं होती है, मरने के बाद परिवार के एक एक व्यक्ति का नाक क्या सर कट जाता है। इस चीजों को अपन को सोचता कौन है? जब उस बुरे वक्त में अगर कोई कहता है ना, उस वक्त साथ हाँ दीजिए। हो सकता है आपके अंदर ऐसी बड़ी विपत्ता आ जाए, हो सकता है उसका सॉल्यूशन भी ना हो, लेकिन यार जिस वक्त आपकी विपदा समाप्त नहीं होगी तब हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। सुबह शाम आपको भाई की तरह, पापा की तरह, मां की तरह फोन करेंगे, तो आपको गर्व महसूस होगा यार भगवान ने किसी को भेजा है। हर दुख के पीछे सुख आता, हर सुख के पीछे दुख आता है। अगर दुख जीवन में नहीं आएगा तो सुख का एहसास नहीं होगा, और जिस वक्त सुख जीवन में आएगा, पहले दुख आ चुका है तो ठीक है, तो फाइनल है दुख तो आएगा। वीसियां होती है, हजारों लोग मार्केट में आए, चमके, फेल हो गए। हजारों संगठन संस्थाएं आई, चली गई। हजारों ट्रस्ट आज भी डॉक्यूमेंटों में, कागजों में चल रहे हैं, लेकिन एक धरातल पर हर बच्चे की जुबान पर, हर उन विधवा मां की उम्मीदों पर, हर उन अनाथ बच्चों के चेहरे पर अपन को देखकर अगर मुस्कान आती है तो अपन को किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। ओम मन्ना टाइगर फोर्स क्या काम करता है, वो काम किसकी वजह से होता है? कार्यकर्ताओं की वजह से। उसका विवरण देने का अधिकार हमें सिर्फ कार्यकर्ताओं को है, उन चमचों को नहीं, उन असामाजिक तत्वों को नहीं। अपन एक एक बहस नहीं कर सकते, अपन किसी को बताने की जरूरत नहीं। किसी ने कमेंट कर दिया, उसको बोले क्या चाहिए, कहां देखा, क्या देखा, उसको इतना ही पूछना आप मेंबर हो नहीं हो तो आप पंचायती मत करो। आपको पता ही नहीं क्या संगठन है, क्या करता है, क्या करेगा, क्या उद्देश्य है, आगे क्या होगा। अपन हर किसी को थोड़ी दे सकते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो देश के लिए काम करता है। हो सकता है वो किसी राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन उसका व्यक्ति विशेष देखा जाए तो वो किसके लिए संपत्ति कर रहा है? वो बेटों के लिए, पोतों के लिए, किसके लिए कर रहा है? अपन किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, मैं उस व्यक्ति विशेष को कहता हूं। वो किसके लिए कर रहा है? कोई नहीं उसका। फिर भी लगभग 51% कभी साथ है पब्लिक, तब जाके पार पड़ा है। 49% पब्लिक खिलाफ है। जब उसके भी खिलाफ हो सकते, अपन किस खेत की मूली? अपन को तो अच्छा कार्य करना है, डरना कहीं पर भी नहीं, अच्छी जगह। और ये जिंदगी में मत सोचना डर गए तो मर गए, डरना नहीं है। अगर कोशिश कर लो, निर्मलता से, तरीके से ध्यान दो, किसी को दोगे, हाँ अपना मान जाए तो ठीक है। कोई ऐसी हद पर आ जाए कि हम आपको गिरा कर रह जाएंगे, उसका भी इलाज होता है, वो इलाज भी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत पुण्य किया हुआ, कोई पाप नहीं होगा। बेफिक्र रहिए, लेकिन मजबूती के साथ रहिए। साथ देना है तो केवल साथ मिलकर, नंबर सेव करके, सेल्फी लेके, फोटो खिंचाकर, वो दिखावटी का साथ मत देना। साथ देना तो मजबूती से देना। बाकी इंसान चाले कुछ ना हो, किसने कहा? किसने कहा कुछ ना हो? जब अपने हौसले, कहते ना, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे जिनके होते हैं, असंभव काम संभव होते हैं। तो आज हम सब या ये ठानने आए हैं कि अब जितना कार्य चल रहा है उसके अंदर प्रयास करेंगे। मई से पहले 2 महीने कार्य, 1 महीने पहले बंद करना पड़ेगा, कि उद्घाटन की तैयारियों में 1 महीना लगेगा। और मई से 1 महीने पहले अपन को रणनीति मीटिंग बनानी पड़ेगी। वो यहां नहीं, वो फिर वहीं बनाएंगे, अनाथ स्कूल पर ही, जो अपन जगह देख पाएंगे, किसको क्या डिपार्टमेंट सौंपना है, किसको कौन से मेहमानों को बुलाना है। और उसके अंदर राजनेताओं की एंट्री निषेध है, नहीं आ सकते। कोई भी राजनेता नहीं आ सकता, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसमें अपन नहीं बुलाएंगे। आप में से किसी का परिचित भी होगा और आप चाहोगे कि हमने सहयोग किया, हम बुलाना चाहते हैं, वो बात आपकी वहां नहीं चलेगी। चाहे सहयोग वापस ले सकते हैं, वो आएंगे। हर समाज के, राजस्थान स्तर के वो वरिष्ठ समाज के जो मौजूद लोग आएंगे, हर समाज का संत महात्मा है जो अपने अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मंच पर सिर्फ वही वो नजर आएंगे। मंच पर अगर कोई आएंगे तो आप जैसे भामाशाह हैं, उनके पिता तुल्य बुजुर्ग आएंगे, 80-90 वर्ष के दादाजी आएंगे। वहां पर अपने बेटे को गर्व महसूस होते देखेगा कि आज मेरा बेटा सम्मानित हो रहा है। हजारों घरों में उजाला करने का सपना लेकर, जिन्होंने 1,51,000 किसी की याद में रूम बनाया, उस रूम का फीता काटने आपका ही घर का बुजुर्ग आएगा, तो गर्व महसूस होगा। कुछ साथी नए आए हैं, इसलिए आप सभी से एक बार यह निवेदन है कि ओम मन्ना निःशुल्क अनाथ विद्यालय हॉस्टल निर्माण का कार्य चल रहा है। ट्रस्ट ने अपनी जमीन ले ली है, उसके अंदर लगभग 50 लाख के करीब काम हो चुका है, और अभी निर्माण कार्य लगभग 1 तारीख को वापस शुरू करेंगे। 1 महीने से बंद पड़ा है, 1 तारीख को वापस शुरू करना है। और
उसमें आप में से भागीदार जितनी अपनी भक्ति अनुसार शक्ति आपके किसी भी प्रकार से, अगर आपकी इच्छा है कि मैं 50,000 सहयोग करना चाहता हूं लेकिन अभी 50 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से कुछ भागों में करके अपना हिस्से में वो कार्य दे सकते हैं। आपके स्वर्गीय कोई हो चुके हैं, दादाजी, पिताजी, कोई भाई परिवार में से, देखो आप कोई बोलेंगे हमारे पिताजी बैठे ये ऐसे बोल रहे, नहीं, भगवान के अगर किसी का कोई पता नहीं चलता, और सबका किसको पूछा आपके बैठे हैं दादाजी किसको, मैं कह रहा हूं कोई स्वर्गीय आत्मा है, उसकी याद में आप रूम भी बना सकते हैं। जो हॉस्टल के ऊपर वाले रूम है उसका 1,51,000 नॉर्मल चार्ज रखा हुआ है, उसमें आप वहां बाहर बोर्ड लगेगा, आपकी फैमिली का नाम आएगा और अंदर उस आत्मा की फोटो होगी। जो भी ऊपर बैठे हुए सोचे कि मेरा परिवार कहीं ना कहीं सक्षम हुआ, सफल हुआ, जो आज हजारों ग्राम, और वहां पढ़ने वाले आने वाली पीढ़ियां उस फोटो को देखेगी, उस प्लेट को देखेगी और सोचेगी हाँ यार हमारे दादाजी ने उस वक्त ये काम किया। अभी आप किसी फैक्ट्री के मालिक होंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला समय कोई पता नहीं कैसा आए, उस वक्त अगर आपकी पीढ़ियां वहां से कभी गुजरे, उस आश्रम में आए, अनाथ स्कूल में आए, और वहां दीवारों पे नाम पढ़ते वक्त अगर अपनी फैमिली का कोई नाम आ जाए ना, बड़ा गर्व महसूस होता है। अपन जाते हैं धर्मशालाओं में, समाज की धर्मशालाओं में जाते हैं, खुद के पर्सनल जाति की धर्मशालाओं में जाते हैं, सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, वहां देखते हैं अपने परिवार का कोई नाम है, नजर घूम गई, नहीं है, फिर कहते हैं अपने गांव का कोई है क्या, कोई भी गांव का ही ढूंढने लग जाएगा। अगर वो गांव का व्यक्ति उसका दुश्मन भी है लेकिन गांव का नाम देकर खुश होगा, यार फलाना आदमी बैठे था सहयोग ठीक करियो, अपर बने कौन बना आदमी सहयोग करियो, वो एक भावना होती है। इसी भावना से अपन को आगे बढ़ना है, और आप सभी के विचार सादर आमंत्रित हैं, और भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक विशेष ध्यान रखना है कि आज सब सेठ जी की तरफ से इतनी सुंदर भोजन की व्यवस्था है, तो हम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो उदट से, जो खारिया से, जो आए साथी बीकानेर से, काफी लोगों ने हमने भोजन कर लिया, क्योंकि बाद में भीड़ हो जाएगी अपनी और नहीं हो पाएगा। तो जो भी जिसको जैसे जैसे समय आप जाओगे, आप घर पे समय होगा, कोई अपने अपने काम लगे, संडे की छुट्टी करोगे, भोजन लेने के अलावा कोई नहीं जाएगा, भोजन सबको लेना है। और भी अभी तक 1 घंटा और विचार विश्राम चलेगा अपना। आइए, संडे है, आज कुछ न कुछ नया करते, कुछ नहीं, आप बताइए कि ये कीजिए, इससे ये होता है। तो मैं मेरे विचार एक बार और व्यक्त करूंगा, उसके बीच में आपके और किसी के नई ऊर्जा के साथ नए विचार आए तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।